प्रश्नावली 13.2 प्रश्न क्रमांक 2 कहता है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रसेल ने से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का। अब यहां से हमें डाटा मिलता है कि एक बेलन है, ठीक है, ये हमने बना दिया बेलन, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। तो शंकु कैसे होते हैं हमारे, ऐसे होते हैं। तो ये एक इस सिरे पर जोड़ दिया और एक इस सिरे पर जोड़ दिया। आगे बात समझ में। तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, शंकु, यहां से यहां तक हमारा बेलन, और यहां से वापस हमारा क्या हो गया, शंकु। जिस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, अब हमें डी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 3/2, आधी हो जाएगी, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस मॉडल की लंबाई किसकी, यहां से लेकर यहां तक पूरा मॉडल आ गया ना, उसमें बेलन भी आ गया, दो शंकु भी आ गए। इसकी हाइट कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक, ये इसको अगर हम h1 मान ले इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो ये भी h1 ही होगा, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, टोटल है 12, 12 में 4 गए तो 8 सेंटीमीटर। किसकी हाइट आ गई, H2 ले लेते हैं, किसकी हाइट आ गई, ये बेलन की आ गई। तो रसेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें हवा का आयतन ज्ञात करना। हवा का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, दो शंकु है, शंकु का आयतन प्लस एक क्या है इसमें, बेलन, तो बेलन का आयतन हो जाएगा। आया समझ में। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है हमें वो देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास, ठीक है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। मॉडल की ऊंचाई, मॉडल की ऊंचाई कैपिटल H ले लेते हैं, बराबर 12 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, अब यहां पर इसको H1 नाम ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, अब इसको H2 ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, हाइट किसकी, मॉडल की ऊंचाई 12 माइनस 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये 2 प्लस 2 क्यों आया, क्योंकि हमारा मॉडल देखिए, ये हमारा बेलन हो गया और ये इसमें शंकु लगे हैं, तो ये यहां से यहां तक ये भी 2 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक ये भी 2 सेंटीमीटर है, और टोटल की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। चलिए अब लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन किसके बराबर होगा, हवा का आयतन। अब आयतन किस किस का लिया जाएगा, बेलन का और शंकु का। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस, अब दो शंकु है तो 2 लिख दिया, इंटू क्यों करा, क्योंकि 2 है। अब किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आगे बात समझ में। बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। अब एच यहां पर क्या लिखेंगे, बेलन की हाइट क्या ली हमने, H2, तो यहां पर लिख देंगे H2 प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच क्या है हमारा, शंकु का 1 बराबर, अब वैल्यू रख देंगे, पहले कॉमन निकाल लेते, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां से बचा H2 प्लस 2 इंटू 1 2/3 पाई स्क्वायर कॉमन चले गया, बचा H1 पाई। अब वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणित रेडियस, त्रिज्या कितने निकाली हमने 3/2 या
3/2 ही लिखो, है ना, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइट 2, h2 कितना है हमारा, बेलन की ऊंचाई 8 प्लस 2/3 इंटू h1 कितनी है हमारी 2। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर मैं रफ कर रहा हूं। क्या हो जाएगा 22/7 गुणित 3 3 9 2 दूना 4 इंटू में क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 दूना 4/3। क्या होगा, अब इनको सबको एक साथ लिख देता हूं मैं, 22 गुणित 9/7 गुणित 4 गुणित, अब इसका एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले ले, ठीक है ले लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपॉन में 3 इंटू 8 प्लस 4, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 7 गुणित 4 गुणित 8 16 24 और 4 28/3। ठीक है, क्या कट रहा है, काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बचा, ये कट रहा है, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18, एक बचा 3 6 18, 66 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम निकाला हमने आयतन क्यूब। क्या हो जाएगा आखिरी में कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, थैंक यू।